इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो मार्केट है ना वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ कमर्शियल व्हीकल्स की। एंड उसी सेगमेंट में आ जाता है ये महिंद्रा जियो, जो कि पर्पसली बिल्ड किया गया है आपकी कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए एंड ऑब्वियसली लास्ट माइल ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अभी महिंद्रा जियो आज हमारे साथ है, समझेंगे कि क्या ये आपके बिजनेस के लिए एक सेंसिबल इलेक्ट्रिक चॉइस बन सकता है या नहीं। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इससे ना आप समझ जाओगे कि क्या इसमें अच्छा है और अगर इसमें कोई कमी भी बची है तो वो भी आप समझ जाओगे। देखो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये पर्सनल यूज के लिए नहीं बल्कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाया गया है। तो उसका जो डिजाइन है ना वो काफी सिंपलिस्टिक रखा गया है। अगर आप फ्रंट वगैरह से देखेंगे, आप रात में अगर मैं बात करूं विजिबिलिटी की, तो वो सॉर्टेड हो जाएगी ये लाइट सेटअप वगैरह से। एंड डिजाइन बिल्कुल बेसिक है। साइड प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे ना तो 2500 mm का आपको व्हील बेस नजर आता है, जो कि ऑब्वियसली इस व्हीकल की स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। ग्राउंड क्लियरेंस अराउंड 180 mm की है, जो कि देखो सिटी रोड्स हो या खड्डे वगैरह हो या स्पीड ब्रेकर्स वगैरह हो, उन सब में ये आपको काफ़ी प्रैक्टिकल लगेगा। इसके टर्निंग रेडियस की अगर मैं बात करूँ तो 4.3 मीटर अराउंड इसका टर्निंग रेडियस है, जो कि अगर आप नैरो रोड्स वगैरह में जाना चाहते हैं या मार्केट एरियाज वगैरह में जाना चाहते हैं तो भी काफ़ी यूजफुल रहेगा। देखो किसी भी कमर्शियल व्हीकल में ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि इसकी पेलोड कैपेसिटी कितनी है, कितना सामान आप आराम से इसके अंदर रख सकते हैं। इसके अंदर ना अगर देखा जाए तो आप तकरीबन 765 kg तक का सामान रख सकते हैं। ये इसकी पेलोड कैपेसिटी है। आप इसे काफ़ी सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप फूड वैन बना सकते हैं, ई कॉमर्स, अगर आपके कोई ऑपरेशंस वगैरह हैं तो उससे भी आप इसे फिगर आउट वगैरह कर सकते हैं। कमर्शियल व्हीकल्स में ना ड्राइवर कंफर्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो ड्राइवर जो है वो पूरा दिन गाड़ी में स्पेंड करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको केबिन के बारे में जानना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं इससे पहले चलाऊं ना इसे, तो मैं एक बार आपको केबिन का एक्सपीरियंस बता देती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आपका सारा दिन तो यहीं बीतने वाला है। अगर आप केबिन की बात करेंगे ना तो देखो यहाँ पे ना आपको पूरा डैशबोर्ड में प्लास्टिक की मटेरियल देखने को मिलेगा। एंड अगर आप स्क्रीन की बात करेंगे तो आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, जिसमें आपको बेसिक नेसेसरी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। तो आपको रेंज देखने को मिल जाएगी, आपको बैटरी कितनी % चार्ज है, ऑब्वियसली आपको स्पीडोमीटर तो इसमें मिलता ही है। प्लस ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये भी कंफर्टेबल है। एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है ड्राइव सिलेक्टर, जिसमें कि आपको रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव के ऑप्शन मिल जाते हैं। दो आपको डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं, एक पावर और इको एज एन अगर आप सिटी वगैरह में चला रहे हैं, पावर अगर आप हाईवेज के थ्रू जा रहे हैं सिटी में तो आप पावर मोड को भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगी वो ये कि आपको यहाँ पे टाइप C चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, जिसके थ्रू जो ड्राइवर्स वगैरह हैं वो अपना फ़ोन बिल्कुल आराम से चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना फ़ोन वगैरह रख भी सकते हैं। ये लॉकेबल ग्लव बॉक्स भी आपको मिलता है, मतलब कोई कीमती सामान अगर ड्राइवर का है ना तो वो उस सामान को इस ग्लव बॉक्स में बड़े आराम से रख सकते हैं। अब अगर मैं सीट कंफर्ट की बात करूँ ना तो देखिए, अगर मैं ऐसे ही कार्गो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनसे कंपेयर करूँ तो देखो सीट का जो कुशनिंग वगैरह है ना डिसेंट है एंड आपको सपोर्ट अच्छा मिलता है। एंड बाकी मुझे लगता है कि अगर ड्राइवर भैया वगैरह इसे लॉन्ग राइड्स पे भी ड्राइव करेंगे ना तो उन्हें अनकंफर्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं फील होगा। देखो बाकी आप जो सीट है ना इसे आप स्लाइड करके एडजस्ट भी कर सकते हो, आपको कैसा व्यू चाहिए। स्क्रीन का साइज है ना ये काफ़ी ह्यूज है एंड इससे कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। इसमें ना एक इंटरेस्टिंग फीचर अगर मैं बात करूँ ना तो वो क्रीप मोड है, जिसमें कि 8 km/h की स्पीड पे ना आप आराम से स्कूटर पे चल सकते हैं। मतलब आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये स्पेशली ना काम करता है अगर आप ट्रैफिक वगैरह में जा रहे हैं, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। अगर मैं बात करूँ इसकी बैटरी की तो आपको 21.3 kWh का बैटरी पैक इस वेरिएंट में मिलता है। आपको 2 डिफरेंट वेरिएंट्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको 2 डिफरेंट बैटरी पैक्स भी मिल जाते हैं। अब देखो रियल वर्ल्ड कंडीशंस में रेंज, ड्राइविंग स्टाइल और लोड और ट्रैफिक के हिसाब से भी डिफरेंट वेरी करती है, लेकिन कंपनी क्लेम्ड रेंज है कि लगभग आपको 160 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाएगी। जो बिजनेस एंड डेली फिक्स रूट्स पर काम करते हैं उनके लिए रेंज ना शायद एक नई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उन्हें ऑब्वियसली ये अपना रूट अगर वो मैनेज करके चलेंगे तो उन्हें कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। महिंद्रा ने एक चीज़ और इसमें क्लेम करती है, वो ये कि वो 32% इंप्रूव ग्रेडेबिलिटी इसमें दे देती है। प्रैक्टिकल टर्म्स में इसका मतलब ये हुआ कि फ्लाईओवर्स और हिली सेक्शंस पर जो लोडेड कंडीशन में व्हीकल होगा उसे कम स्ट्रगल करना पड़ेगा चढ़ाई पर। तो ये भी देखो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। बाकी अगर मैं सेफ्टी के फीचर्स की बात करूँ तो इसमें हिल होल्ड असिस्ट तो आपको मिलता ही है। बैटरी के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स यहाँ पे कंप्लाई हो जाते हैं एंड बैटरी एंड मोटर दोनों ही IP67 रेटेड है, यानी डस्ट और वाटर प्रोटेक्शन तो आपको मिल ही जाती है।
और चलाने में भी बिल्कुल कंफर्टेबल है। हाँ, आपको स्टीयरिंग थोड़ा टाइट महसूस हो सकता है, लेकिन एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, आपको गियर्स वगैरह शिफ्ट ही नहीं करने, तो वो देखो वो चीज़ से भी ड्राइवर जो है ड्राइवर भैया वो बच जाते हैं। बाकी स्टेबिलिटी वगैरह काफ़ी बढ़िया है, मतलब अगर आपने सामान भी इसमें जो है लोड किया हुआ है उसके बाद भी आपको इसे चलाने में तो कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। प्लस 4 व्हीलर है, तो देखो ऑब्वियसली 4 व्हीलर पे ना कॉन्फिडेंस 3 व्हीलर से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब देखो अगर मैं जैसे 50 kmph की रफ्तार जो है वो मैंने क्रॉस कर दिया, लेकिन हाँ स्टेबिलिटी अभी भी बनी हुई है एंड ये चीज़ बढ़िया है इसमें। देखो अब इसे अगर हम चलाएं और इसकी पीक पावर की मैं बात करूँ ना, तो 30 किलोवाट की ना आपको पीक पावर मिल जाती है। टॉप स्पीड है इसकी 60 kmph एंड 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा जिसमें आपके पास सामान हो वो खतरे से खाली नहीं होता, तो ये स्पीड जो है ये बिल्कुल डिसेंट स्पीड आपको दी गई है। इसका प्राइमरी अगर मैं यूज़ बताऊँ ना तो वो यूज़ होगा सिटी डिलीवरीज और शॉर्ट डिस्टेंस लॉजिस्टिक्स के लिए, एंड उसके लिए देखो 60 kmph की जो रफ्तार है ये सफिशिएंट लगती है। अब अगर मैं चार्जिंग की बात करूं तो 3.3 किलोवाट चार्जर के साथ आपको लगभग 7 घंटे लग सकते हैं। 6.6 किलोवाट आवर चार्जर के साथ आपको तकरीबन 3 घंटे 20 मिनट तक जो है वो इसमें रिड्यूस हो जाएंगे। तो अगर डीसी फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट इसमें करती है, तो अगर फास्ट चार्जिंग आप करेंगे तो 80% हो जाएगी तकरीबन 71 मिनट्स में, यानी ये काफ़ी सही है। मतलब अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो आप आराम से इसे चार्ज पे लगा सकते हैं करीबन 1-1.5 घंटा और ये आपके लिए व्हीकल तैयार हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे ना, मैं इस वक्त जो है ना स्टैंडर्ड व्हीकल चला रही हूँ और अगर आप इसमें इंक्लूड कराना चाहें ना तो आपको रिवर्स कैमरा भी मिल जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब आपने सामान लोड किया है आपको कहीं से भी विजिबिलिटी नहीं है रेयर की, तो आपको रिवर्स कैमरा तो एक मस्ट हैव फीचर है। अब अगर मैं टेक फ्रंट की बात करूँ ना तो महिंद्रा में उस पर भी ध्यान दिया है, क्योंकि नीमो फ्लीट मैनेजमेंट इसके साथ आपको मिल जाती है, जिसमें कि ऑब्वियसली आप चार्जिंग पैटर्न्स देख सकते हैं व्हीकल को ट्रैक कर सकते हैं, एनर्जी कंजप्शन वगैरह सब कुछ आप समझ सकते हैं व्हीकल के बारे में, यानी काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। अगर आप कोई फ्लीट वगैरह ऑपरेट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। अब देखो स्टैंडर्ड फिटमेंट में नहीं आती, लेकिन अगर आप एड ऑन कराना चाहते हैं तो आपको अडैस तक के फीचर्स इस जियो के साथ मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है एंड ड्राइवर्स वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाते हैं। खैर अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो स्टार्टिंग प्राइस जो है ना वो है 7.88 लाख एक्स शोरूम, एंड इस प्राइस पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।